सो वेलकम बैक अगेन। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 31 क्या है। तो अगर 31 वाले क्वेश्चन में बात करें तो आपसे कह रहा है कि आपको फिर से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और x बिलोंग्स टू कहां कर रहा है? x बिलोंग्स टू कर रहा है रियल नंबर। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे क्वेश्चन। 4x माइनस 19 लेस देन 3x माइनस 5 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 2/5 प्लस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन लिखते हैं। आधा पोर्शन इधर लिखा, आधा इधर लिखा। ठीक है, आधा इधर लिखा, आधा इधर लिखा। ऐसे ही इधर वाला पार्ट ये इधर लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इधर ले आइए, 19 उधर चला जाएगा। ठीक है, 3x/5 इधर आ जाएगा, 19 उधर चला जाएगा। इधर 1 लगा के अगर एलसीएम ले लेंगे तो 20x माइनस 3x और यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा? 17x। ये 5 हमने इधर भेज दिया। इसके बाद ये 17 आ गया आपका नीचे। 17 कैंसिल, यहां से x की वैल्यू आ गई लेस देन 5। ठीक है, तो x इज लेस देन 5 ये आ गया। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करिए। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो x इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो यहां से 5 आएगा और एलसीएम लेंगे तो 5x, 5 आएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से माइनस 2x/5 हो जाएगा और यहां से 8/5 हो जाएगा। ये 5 कैंसिल हो सकता है। अब मैंने क्या बताया था, अगर x के आगे नेगेटिव साइन है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके x को पॉजिटिव करेंगे। तो ये काम करने पे आपको क्या मिलेगा? देखिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन पलट जाएगा और -4 इधर हो जाएगा। एक मिनट, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन पलटता है और पलटने के बाद इधर क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, दो सिंबल वाले में, एक में x की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, दूसरे में x की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। ये चीज सेट बैठ रही है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर सो सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या होगा देख लीजिए। तो सोल्यूशन सेट होगा, कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, ऐसे करते थे, मैंने बताया था, ऐसे लिखते हैं पहले। अब इस वाली में x की तरफ मुंह बंद है, तो आपको पता है x की तरफ मुंह बंद ये वाला है, तो 5 पीछे लिख दिया। इसमें x की तरफ मुंह ओपन है, अगर ओपन है तो ये आगे लिख दिया। ठीक है, और इक्वल टू लगा था तो लगा दिया। कंफ्यूज मत होइए इसको लिखते समय, जो मैं कह रहा हूं उन चीजों को बार बार गौर करिए, नॉर्मली लिखिए, फिर देखिए किसकी तरफ मुंह ओपन है किसकी तरफ मुंह बंद है, उस हिसाब से आगे पीछे लिख दीजिए। और इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो शायद आपको पता हो कि छोटा नंबर आगे लिखना है, बड़ा नंबर पीछे लिखना है, खत्म। अगर इसमें कंफ्यूजन होती है किसको आगे लिखे किसको पीछे लिखे, तो इतना याद कर लो कि तुमको x लिखना है, ऐसे हमेशा लगाना है,
यहां पर स्मॉलर नंबर लिखना है और यहां पर लार्जर नंबर लिखना है। ये चीज दिमाग में उतार लो, इधर स्मॉलर नंबर लिखना है और इधर लार्जर नंबर लिखना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। अब हमें बनानी है इसकी नंबर लाइन। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। आइए देखिए, रेड पेन, रेड मार्कर कुछ कहीं पे मिसप्लेस हो गया है तो ब्लैक से ही बनाए दे रहे हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो यहां पर इक्वल टू लगा है और रियल नंबर की है तो -4 पे डार्क सर्कल, -4 पे डार्क सर्कल, 5 पे नहीं है हॉलो, और इतनी नंबर लाइन को क्या कर देंगे, इतनी नंबर लाइन को डार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर लाइन हो जाएगी x बिलोंग्स टू रियल नंबर की। लास्ट टाइम में ये सब बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो मेरे हिसाब से अब आपको सॉल्यूशन सेट लिखने में दिक्कत नहीं हो रही होगी और आपको नंबर लाइन बनाने में भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है 32 में भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सवाल है, जल्दी से देख लेते हैं। 2y - 3 लेस देन y + 1 लेस देन 4y + 7 और पीछे वाली में इक्वल टू लगा है इस टू y बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए देखिए, तो लाइन खींचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट। y इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये वाले पार्ट में आ जाइए, 1 इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, ये 3y हो जाएगा, एक चीज ध्यान रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, वो जो मैं सब्ट्रैक्ट और ऐड करता हूं वो आपको लिख के करना है, भूलिएगा नहीं। थोड़ा स्पेस का इशू रहता है इसलिए मैं नहीं लिखता हूं कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय y एंड एडिंग बोथ साइड बाय ये आपको लिखना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिवम दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो एक और आ जाएगी फिर। हाँ चलिए, तो ये आ गया। अब इसके बाद फिर से क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और उसके बाद क्या करते थे, मैंने बताया था ऐसे लिखते थे। अब देख लो छोटा कौन है, अच्छा यहाँ पे y है, सॉरी यहाँ पे y है। एक चीज बहुत ध्यान से, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन x पे कर रहे थे, इसमें उन्होंने तो y कर दिया, तो ध्यान रखिएगा y ही लिखिएगा। और इक्वल टू पीछे लगा है ना, पीछे वाले पे इक्वल टू लगा दीजिए। अब देखिए, सॉरी इक्वल टू कहाँ लगेगा, देखिए अब खुद देख लीजिए, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, छोटी वाली को आगे लिखना है, तो इक्वल टू देखिए छोटी वाले के साथ है ना, तो छोटी वाले के साथ लगा दीजिए। बड़ी वाली वैल्यू पीछे लिखना ही है। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लिया करो, क्या करना है, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है, और क्या, जो छोटी वैल्यू है वो आगे, जो बड़ी वैल्यू है वो पीछे। फिर देख लीजिए किसमें इक्वल टू लगा है, छोटी वाली वैल्यू में कि बड़ी वाली वैल्यू में, तो छोटी वाली वैल्यू में लगा है, छोटी वाली में लगा दीजिए, बस खत्म।
चलिए नंबर लाइन देख लीजिए, वैसे ही बनेगी। यहाँ लिख दिया मैंने 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 तक है तो एक नंबर बढ़ा के लिख लो, -1 -2 -3 -4। इधर कहाँ तक होना चाहिए? -2 तक। अब -2 पे इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा, -2 पे इक्वल टू है, अगर है तो यहाँ पे डार्क, और 4 पे नहीं है हॉलो, और ये लाइन हमने इतनी डार्क कर दी, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन सेट हो गया, नंबर लाइन हो गई। पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है सॉल्व द इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन को सॉल्व करिए और सॉल्यूशन सेट पे रिप्रेजेंट करिए। -3 + x लेस देन 8x अपॉन 3 + 2 14 अपॉन 3 + 2x, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो देख लीजिए, ये वाला पार्ट एक तरफ लिखेंगे, ये वाला दूसरी तरफ लिखेंगे। तो -3 + x लेस देन 8x/3 + 2, ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ देख लीजिए, 8x/3 लेस देन 14/3 + 2x, ये 2 इधर ले आओ, ये x इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तुम इसको इधर भेजो चाहे इसको इधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, बस x वाले एक तरफ हो, नंबर वाले एक तरफ हो, सॉल्व होना चाहिए। और बस इतना ध्यान रखना कि अगर x के आगे नेगेटिव साइन आएगा तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके साइन पलटना होता है, इतना याद रखो बस। बाकी कंफ्यूज मत हो कि मैं कभी x को इधर ले आता हूं, मैं कभी y को उधर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी को भी किधर भेजो, बस सही भेजना। यहां -5, यहां एलसीएम ले लोगे, फाइव से 5 कट जाएगा, इधर का सोल्यूशन ये आ गया, x > -3, इधर वाला आ जाइए। अब यहां पे देख लीजिए, 2x को इधर ले आए, 2 को इधर भेज दिया, 6, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2x 8 4। तो देख लीजिए, अब इसमें यहां पर भी इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है, तो ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर कह रहा है। और दूसरी बात, यहां पर इंटीजर के लिए, रियल नंबर के लिए तो है नहीं, तो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। हमें चाहिए -3 से कहां तक, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा देख लीजिए, -3 से ये हो जाएगा -3 से 4 तक ना, ठीक है। और इसके बाद इसको फिर से ऐसे लिखोगे कि तुम्हें तो इंटीजर चाहिए और इक्वल टू लगा है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इंटीजर की है, रियल नंबर की नहीं है, ध्यान सुन लीजिए। ये यही कंफ्यूजन आपको एग्जाम में करेगा कि कहीं आपको बनानी होगी इंटीजर की, बना के चले आएंगे रियल नंबर की, तो गलती मत करिएगा। नंबर लाइन देख लीजिए, पांच 4 तक जाना है, एक नंबर एक्स्ट्रा लिखिए हमेशा, बार बार मैं बोलता हूं, ठीक है। अगर आपको 4 तक जाना है तो 5 तक करिए। और यहां पर देख लीजिए,
ये हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में नंबर लाइन में क्या करेंगे, डॉट्स, डॉट रखने हैं आपको इंडिविजुअल पर्टिकुलर नंबर पे, रियल नंबर में बोल्ड खींचनी है। सॉरी यहाँ मैंने 5 पे भी कर दिया है ना, गलती हो गई, क्योंकि 4 तक जाना, और दोनों पे इक्वल टू है। अगर अभी अभी किसी एक पे इक्वल टू ना होता तो क्या करते, मान लो इधर ना होता तो ये नंबर हटा देते, ठीक है ना, और अगर इधर ना होता तो ये भी हटा देते। समझ बात आ रही है, पर अभी तो है, अभी तो है, ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी चीज ये मत देखिएगा कि आपकी क्लास में कोई कितने चैप्टर पढ़ चुका है, मैटर नहीं करता, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। ये मत देखिएगा कि आपकी क्लास में पता चले कोई खड़े होकर बता रहा मैंने तो 5 चैप्टर लगा लिए, फिर वो हवा में लगा रहा है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है कि 15 दिन के अंदर 15 से 18 दिन स्टार्ट हुए हैं, अगर वो 15 तारीख से सीरियसली पढ़ रहा है या जब से भी पढ़ रहा है, हो सकता है कि वो 9th में ही पढ़ रहा हो तो बात ही अलग है, पर ये हवा की बातें होती हैं, ये सब दूसरों लोगों को खाली डिस्टर्ब करने के लिए होता है। आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करिए, अपने आप को कंपेयर मत करिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने ऊपर काम करिए। ये नहीं कि बगल वाला फैक्टराइजेशन लगा रहा है या बगल वाला रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगा रहा है कि वो रेशियो प्रोपोर्शन लगा रहा है तो अरे मैं तो इन इक्वेशन पे ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू किया है तो ऐसे समय पे शुरू किया है कि हम लोगों को इतना पढ़ाने का तरीका पता है कि अगर इतने तरीके से स्टार्ट करेंगे, इस डेट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके बड़े आराम से सिलेबस खत्म होगा। तो ये नहीं कि बगल वाला कह रहा है कि मेरे यहाँ तो 5 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, 6 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए, एक एक सवाल करिए, समझ के करिए, कॉन्सेप्ट्स के साथ करिए कि एक बार लगाएं तो दोबारा उठाने के बाद, जब कभी और रखने के बाद दोबारा कॉपी को उठाएं तो भूले नहीं, क्योंकि बच्चों को आज के समय में कंपैरिजन की बहुत भावना है। ठीक है, कंपेयर करिए, पर कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन इन द सेंस का मतलब कि ठीक है आपको निकलना है आगे, पर ये नहीं कि वो कैसे पढ़ रहा है मैं वैसे पढ़ूं। पढ़ने का तरीका हमेशा अपना होना चाहिए। ये मत देखिए दूसरी कॉपी में झांक के कि वो कैसे पढ़ रहा है। हो सकता है पढ़ने का तरीका आपका बढ़िया हो, आप धीमे पढ़ते हो, पर याद आपको ज्यादा रहता हो। अलग अलग चीजें हैं, सारे लर्नर्स अलग अलग होते हैं, 2 लोग एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। जैसे कहीं आपने सुना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मुझे आपके जैसा बनना है, क्यों जरूरत है? आप खुद के हिसाब से बनिए ना, दूसरे के हिसाब से बनने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये मत देखिएगा कोई कह रहा है कि मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया, कोई मतलब नहीं है। आप आराम से चलिए, जितने हिसाब से मैं चल रहा हूँ बहुत नॉर्मल स्पीड है, इस स्पीड से आप करिए, आपकी मैथ्स आराम से कंप्लीट होगी। और रिवीजन भी आप कर लीजिएगा बार बार समय निकाल के, बहुत समय है अभी। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। मतलब क्या समझिए, तो मैंने यहां पे सबसे पहले ले लिया लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी x। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को x ले लिया। ठीक है, अब सुनिए वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस इंटीजर का जब आप डबल करते हैं, डबल का मतलब 2x, और इसमें आप 7 ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब रिजल्टेंट का मतलब जो राइट हैंड साइड बनेगा वो बड़ा होगा द रिजल्टेंट नंबर। तो ये जो रिजल्टेंट नंबर बना है, मतलब ये काम करने के बाद इसको बोलेंगे ये एक रिजल्टेंट नंबर, ये नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन, बड़ा है 3 टाइम्स द इंटीजर। इंटीजर क्या था x, 3 टाइम्स द इंटीजर। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि एक इंटीजर को डबल करें, उसमें 7 को ऐड करें, और जो रिजल्टेंट नंबर बना है
जो रिजल्टेंट नंबर बना है ये बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, जब उस ही इंटीजर के नंबर को आप 3 टाइम्स कर देते हैं, उसी इंटीजर को जो आपने लेट किया है, मतलब जिस इंटीजर का आपने डबल किया था इसी का जब आप 3 टाइम्स करेंगे उसके कंपैरिजन में ये रिजल्टेंट नंबर बड़ा है। क्लियर है, यही हमसे कह रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा यहां से, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए हमको। तो क्या मिल रहा है, तो देखिए भाई 2x को उधर भेज दो, x बचेगा, x की वो वैल्यू जो 7 से छोटी है, यही तो हुआ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की वो वैल्यू जो 7 से छोटी हो और वो इंटीजर हो, इंटीजर हो। अब उनमें भी सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखो सुनना, समझो x बिलोंग्स टू इंटीजर कह रहा है, तो सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, ध्यान से देखो, सबसे बड़ा नंबर 6 आएगा कि नहीं आएगा, सबसे बड़ा नंबर 6 आएगा क्योंकि इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, तो 6 5 4 3 2 1 0 डॉट 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 डॉट, यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की तो बात ही नहीं की है, उसने तो खाली कहा क्या इंटीजर लिखो। तो 7 से छोटे तो सारे इंटीजर, इंटीजर कौन होता है, -1 -2 ये सब इंटीजर ही तो हैं। अब इनमें भी सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें भी सबसे बड़ा कौन सा है, 6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, ये जो मैंने लेट किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 6। चेक करो जरा इसको, एक पोल है, पोल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोल है, ठीक, एक पोल है, मान लो इस पोल की जो पूरी हाइट है वो x है, पूरी हाइट x है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा चलिए, कह रहा 1/3 ऑफ अ बाम्बू पोल इज बरीड इन मड। बरीड का मतलब क्या होता है, धसा हुआ कह लो मिट्टी में, या कुछ भी कह लो, है ना, या जैसे होता है छिपाना कोई चीज, तो वो सब बरीड ही है, ये सब बरीड के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बरीड इन मड 1/6 वाटर में है, एंड द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल। तो पूरे पोल की लेंथ क्या होगी, पूरे पोल की लेंथ क्या होगी, तो ध्यान सुनो, मैंने कहा ये पूरा पोल ले लो, तो यहां पर लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल बी x, ये मैंने ले लिया मान लीजिए। तो अभी तो मैंने कहा ये पूरा पोल, इस पूरे पोल की लेंथ कितनी है, x। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, मान लो मैं कह रहा हूं पोल का इतना पोर्शन, मैंने मान लिया ये 1/6 है, किसके, पूरे पोल के, पूरे पोल के इतना पोर्शन 1/6 है, तो पूरा पोल कितना है x, तो इतना पोर्शन क्या होगा, अच्छा 1/3 कह रहा है, 1/3। तो अगर मैं कह रहा हूं ये पोर्शन 1/3 है और ये पूरा पोल x है, तो इतना पोर्शन x के कितने टाइम्स हो जाएगा, x/3। मतलब x में से x/3 पार्ट बांबू का मिट्टी में धसा हुआ है, ऐसा समझ लो। मतलब ऐसा समझो कि एक बांबू मेरे पास 10 मीटर था, इसका 1/3 पार्ट मिट्टी में धसा हुआ है, तो 1/3 पार्ट के लिए क्या करोगे, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई ही तो करोगे, तभी तो 1/3 पार्ट आएगा। 1/3 पार्ट तभी तो आएगा जब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे मैंने कह दिया बांबू पूरा x है और इसका 1/3 मिट्टी में धसा है, तो x/3 ही तो हुआ।
समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां मैंने क्या लिखा, नाउ लेंथ ऑफ बाम्बू बरीड इन मड इज x/6, सॉरी x/3, क्योंकि 1/3 बाम्बू का मट्टी में धसा हुआ है। क्लियर है? अब आगे सुनिए। अब भाई मिट्टी के ऊपर पानी, मिट्टी में धसा हुआ खंबा, ऐसा समझो तुम्हारे घर के सामने एक प्लॉट पड़ा था, उस प्लॉट में एक बल्ली गड़ी थी, तो बल्ली गड़ी होगी या कोई पोल गड़ा होगा, तो वो मिट्टी में गड़ा होगा। अब उसमें बारिश से पानी भर गया, तो ये वाला पोर्शन वो हो गया जो मिट्टी में धसा था पानी बरसने से पहले। अब पानी बरसा होगा, और अगर वो प्लॉट में थोड़ा सा प्लॉट की डेप्थ ज्यादा होगी तो प्लॉट में पानी भर जाएगा। तो मिट्टी के ऊपर इतना पोर्शन मैंने कह दिया पानी ने कवर कर लिया पोल का। तो कितना पोर्शन पानी कवर कर रहा है पोल का? मान लो इतना, ये है 1/6 पार्ट पोल का, जितना मट्टी में धसा था उसके ऊपर पानी में है। तो देखो लाइन क्या कह रही है, and 1/6 of it is in the water। 1/6 पार्ट, पूरे बांबू का 1/6 पार्ट पानी में है। तो अगर पूरा बांबू x है तो इसका 1/6 पार्ट का मतलब क्या होगा, x/6। तो लेंथ ऑफ बांबू इन वाटर, या पार्ट ऑफ बांबू कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x/6 पानी में है। फिर क्या कह रहा है, एंड द पार्ट अबव द वाटर। अब जो पार्ट पानी के ऊपर बचा है, तो बचा क्या पानी के ऊपर? पानी के ऊपर बचा क्या? अरे भाई यही तो बचा है पानी के ऊपर। तो x में से, ध्यान से देखो, ध्यान से, आंखें नहीं हटाना, x में से ये वाले पार्ट को मैं जोड़ के अगर घटा दूं, पूरा पोल, पूरे पोल का ये वाला पार्ट जो मिट्टी में धसा है, और ये वाला पार्ट जो पानी में है, अगर मैं इसको हटा दूं तो जो बचेगा वो यही तो है। तो इसको कैसे लिखोगे? इन दोनों को जोड़ोगे और जब पूरे x में से घटा दोगे तभी तो ये बचेगा। देखो मैंने लिख दिया यहां पे कि ये मिट्टी वाला पार्ट, ये पानी वाला पार्ट, दोनों को जोड़ा और पूरी लेंथ में से घटा दिया, तो मुझे पता चल गया कितना पार्ट पानी के ऊपर है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस x+3 x+6 क्या कह रहा है? तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पूरा रिजल्टेंट वैल्यू मुझे क्या देगी? ये रिजल्टेंट वैल्यू मुझे क्या देगी? वो पार्ट जो पानी के ऊपर है। ये पूरा सॉल्व होने के बाद मुझे क्या देगा? जो भाग बांबू का, ये पूरा पार्ट मुझे क्या देगा? इसको जोड़ के x में से घटाने के बाद जो भाग बांबू का पानी के ऊपर है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? इसीलिए मैंने लिख दिया, इन दोनों को जोड़कर पूरे x में से घटा दोगे तो ये वो पार्ट हो जाएगा जो पानी के ऊपर है। तो लिख दिया मैंने। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, एग्जाम में मत लिख देना, टीचर बुला के कॉपी चेक करेगा अलग से तुम्हारी कोने में, ज़्यादा नंबर देगा तुमको, कहेगा तुमने रेनॉल्ड से लिख दिया है, तुमने अप्सरा से लिख दिया है। तो इसलिए ये करना नहीं है आपको, वरना आपकी स्पेशल कॉपी चेक होगी, उसकी स्पेशल जांच होगी। ये तो मैंने खाली आपको याद करने के लिए लिख दिया है। चलिए तो यहाँ देखिए, x/3 + x/6। अब उसके बाद पढ़िए क्या कह रहा है। तो ये वाला पार्ट जो पानी के ऊपर है, ये पूरा हो गया, ये बड़ा है
और बराबर है 3 मीटर के। क्वेश्चन में कह रहा है, आंखें खोल के देखिए, सब में मीटर लगा दीजिए कि ये जो बचा हुआ भाग है, जो भाग बाम्बू के पानी का ऊपर है, वो 3 से बड़ा है और बराबर है। बना दी इक्वेशन, बना दी इक्वेशन, बना दी। नहीं बना पाए? बना दी कि नहीं बना दी? चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ब्रैकेट खोलोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा, एलसीएम आएगा 6x माइनस 2x माइनस x, यहाँ हो जाएगा 3। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया, इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, 6 उधर चला जाएगा। x की वो वैल्यू जो 6 से बड़ी हो, x की वो वैल्यू जो 6 से बड़ी हो, तो 6 से बड़ी कौन कौन सी होगी? 6 से बड़ी 6 के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या क्या आएगा भाई? अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, या मान लो नेचुरल नंबर होगा, या होल नंबर होगा, रियल नंबर नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अरे भैया रियल नंबर क्यों नहीं हो सकता? मालिक, क्या पोल की डिस्टेंस 1.11111111 ले लोगे क्या लेंथ? क्या पोल की लेंथ 1.111111 भी ले सकते हो? या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, तो इन्हीं में से कुछ होगा। रियल नंबर तो हो नहीं सकता। तो अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो क्या दिक्कत है? 6 से बड़े के लिए बताओ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, यही होगा सोल्यूशन सेट। तुमसे क्या कह रहा है? खंबा जो सबसे छोटा, सॉरी बाम्बू, बाम्बू जो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा बाम्बू 6 मीटर का होगा। सबसे छोटा बाम्बू कितने मीटर का होगा? 6 मीटर का होगा। और सबसे बड़ा बाम्बू बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए उसने कौन सा पूछा था? शॉर्टेस्ट बाम्बू का पोल बताओ, तो 6। ठीक है, तो आंसर लिख दोगे नीचे, शॉर्टेस्ट पोल, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल है ना, शॉर्टेस्ट पोल लेंथ करके लिख दे रहे हैं 6 मीटर। अब समझ रहे हो, 6 मीटर का खंबा, उसका 1/3 चला गया मिट्टी के अंदर और 1/6 चला गया पानी में, जो बचा वो है जमीन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का। नहीं कोई जरूरत नहीं, बस मुझे इसके बाद सीधे लिख देना है, ये लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35। No need to write the solution set in question number 34 and 35 because the question is only asking about the individual number। क्वेश्चन सिर्फ आपसे इंडिविजुअल नंबर पूछ रहा है। जैसे 34 में भी उसने सिर्फ पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 35 में भी उसने क्या पूछा? सिर्फ शॉर्टेस्ट पोल। तो उसमें आपको सोल्यूशन सेट लिखने की जरूरत नहीं है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 आप लिख रहे हैं। ठीक है, बस आपको वो नंबर लिखना है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा नहीं। ये कौन सी बात है, इतनी मेहनत करने पे आएगा नहीं, मजाक कर रहे हैं, आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।